अध्याय 16 मुख्य परीक्षक की मनमानी कठिनाइयाँ। हुआन जिनरान को युआन जियो पसंद नहीं है और उसे हमेशा लगता है कि यह व्यक्ति अलग थलग रहने का दिखावा करता है। वह इतना आत्मविश्वासी नहीं बेशर्म व्यक्ति था कि उसे विश्वास नहीं था कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। युआन जियाओ को हुआन जिनरान की परवाह नहीं थी, जो जटिल विचारों के साथ चले गए थे। उन्होंने साक्षात्कार कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर 3 साक्षात्कारकर्ता थे। बीच में मेज पर एक नाम टिका लगी है जिस पर लिखा है झांग जियानवेई, शैक्षणिक मामलों के निदेशक। शैक्षणिक मामलों के डीन का स्थान प्राचार्य और उप प्राचार्य के बाद दूसरे स्थान पर होता है। वह मध्य स्तरीय संवर्ग का नेता होता है तथा इस भर्ती का सबसे प्रत्यक्ष प्रभारी व्यक्ति होता है। झांग जियानवेई की युआन जियाओ के बारे में पहली राय अच्छी नहीं थी। उसे युआन जियाओ का स्वभाव पसंद नहीं आया जो अंदर आया था। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह एक कांटेदार परेशान करने वाला चरित्र था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल डिफ़ॉल्ट के अनुसार पर्याप्त भर्ती करता है। ये तो बस औपचारिकता मात्र हो सकती है। युआन जियो को बैठने का संकेत देने के बाद झांग जियानवेई ने सबसे पहले युआन जियो का बायोडेटा उठाया। जब उन्होंने ये देखा तो उनकी भौहें तन गईं। यद्यपि आपने शिक्षण लाइसेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, परंतु आपके बायोडेटा में शिक्षण का कोई अनुभव नहीं है। शिक्षण लाइसेंस जाली हो सकता है, लेकिन शिक्षण अनुभव जाली नहीं हो सकता। युआन जियाओ भी इस बारे में असहाय था। हाँ, शिक्षा एक चीज़ है, झांग जियानवेई ने गंभीरता से कहा, लेकिन योग्यता दूसरी चीज़ है। हमारे स्कूल को रेलिनविले में नंबर 1 स्कूल माना जा सकता है। ये किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक एकीकृत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से चलता है तथा चयनित शिक्षक 100 में से जाते हैं। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई शिक्षण अनुभव नहीं है और आप बहुत कम प्रतिस्पर्धी हैं। तात्पर्य यह है कि आप योग्य नहीं हैं, वापस चले जाइए। आओ आओ, दोष निरीक्षण करो। युआन जियाओ ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा। आपके विद्यालय की सतत शिक्षण शैली कठोर और सरल है, जो लोगों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। एक प्रतिष्ठित विद्यालय होने के नाते निश्चित रूप से इसका अपना एक विशिष्ट दर्शन है। लेकिन मुझे, जिसके पास कोई शिक्षण अनुभव नहीं है, एक खाली कागज कहा जा सकता है जिस पर आपका स्कूल सुंदर शब्द लिख सकता है। मुझे विश्वास है कि मैं आपके विद्यालय के शैक्षिकी दर्शन को पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकता हूँ। गर्व सूचकांक +1 +7 +1 0। झांग जियानवेई की नज़रें अपने मोटे चश्मे से युआन जियाओ पर टिक गईं। ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, वाक्पटुता में निपुण, लेकिन वह निश्चित रूप से एक कांटा था। दोष ढूंढना जारी रखें, और यदि कोई दोष न हो तो हमें दोषों को ठीक करना होगा। हम अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता देते हैं। झांग जियानवेई ने पैर ऊपर उठाए। हमें नहीं लगता कि बिना किसी आधार वाले शिक्षक को दोबारा प्रशिक्षित करने में समय लगाना उचित है। युआन जियाओ ने शांतिपूर्वक कहा, हालांकि अंतर्निहित अनुभव के अपने फायदे हैं, लेकिन यह अक्सर नए महाद्वीपों की खोज को प्रतिबंधित करने का कारण बन जाता है। शिक्षा का सार है जागृत होना, अपने हृदय का विकास करना। इस दृष्टिकोण के आधार पर मार्गदर्शन करना कभी भी निर्देश देने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। झांग जियानवेई ने स्वयं को इसका खंडन करने में असमर्थ पाया। गर्व सूचकांक +6 +1 2 +7। लेकिन कोई बात नहीं, सत्ता उसके हाथ में है और वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उसने बात बदली, लेकिन आपको दूसरे कार्यस्थलों का कोई अनुभव नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल के ज़्यादातर छात्रों की पृष्ठभूमि अच्छी है। शिक्षकों के लिए भी यही बात सच है। यहाँ के कई शिक्षक राष्ट्रीय पार्षद और सफल व्यक्ति बन गए हैं। आपके शरीर पर अहंकार है, जो आपका लाभ है, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि आप हमारे स्कूल की कार्यप्रणाली के अनुसार खुद को ढाल नहीं सकते और आप छात्रों के साथ घुल मिल नहीं सकते। शिक्षा की प्रकृति चाहे जो भी हो, यदि कोई बैठकर आपकी बात नहीं सुनता तो वह असफल है। उन्होंने बस इतना ही कहा, वापस चले जाओ, यहाँ समय बर्बाद मत करो। युआन जियाओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अकादमिक निदेशक स्तर का कोई व्यक्ति ऐसे शब्द कहेगा। वह जानते थे कि अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी और धनी लोगों की दूसरी पीढ़ी की शिक्षा में कुछ विशिष्टताएं थीं, लेकिन इस वजह से शिक्षक होने के सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। झांग जियानवेई ने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। आपकी विशेषता भी है, नेटवर्क कंप्यूटर में अच्छा। क्षमा करें, मुझे डर है कि यह हर आवेदक का मूल कौशल है। भाषा के संदर्भ में आपने लिखा है कि आप 8 भाषाओं में पारंगत हैं। प्राच्य और पाश्चात्य के अलावा और कहाँ भाषाएं हैं?
क्या आपने इसे स्वयं बनाया है? उसके बगल में बैठे दो सहायक परीक्षक अपनी हंसी रोक नहीं सके। जहां तक आपके टेस्ट का सवाल है, झांग जियानवेई ने अपना टेस्ट पेपर उठाया और उसे पढ़ा। वह ठीक ठाक था, खासकर इतिहास के बारे में, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक शिक्षक की सबसे बुनियादी व्यावसायिक योग्यता इतिहास से परिचित होना और लोगों को पढ़ाने एवं शिक्षित करने के लिए इतिहास से सीखना है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके पूर्व शिक्षक ने ये कैसे तय कर लिया कि आप स्नातक हो सकते हैं। और आपका तर्कपूर्ण निबंध, जब आप कक्षा में सीखी गई बातों को पूरी तरह भूल जाते हैं, तभी जो बचता है वही वास्तविक शिक्षा है। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने दोनों सहायक परीक्षकों से नजरें मिलाई। ऐसा लगता है कि आपका सतत शैक्षिकी दर्शन यह है कि आप अपने विद्यार्थियों को वह सब कुछ भूलवा दें जो उन्होंने कक्षा में सीखा है। हाँ 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 हाँ, तीनों एक साथ हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठंडे चेहरे के साथ युआन जियो ने जल्दी से अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली। धमाका, गोली बिना किसी भावना के झांग जियानवेई की छाती में लगी। झांग जियानवेई स्तब्ध रह गया और युआन जियो खून बिखरते ही खड़ा हो गया। उन्होंने झांग जियानवेई पर बंदूक तानना जारी रखा। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। सबसे पहले, मैं नेटवर्क कंप्यूटर में अच्छा हूँ। माफ कीजिए, मैं दुनिया का सबसे मजबूत हैकर हूँ। जब तक मैं इच्छुक हूँ, मेरे सामने कोई भी नेटवर्क बेकार है। जहाँ तक 8 भाषाओं का सवाल है, तो मैं इस दुनिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता। लेकिन केवल 8 ही नहीं, मैंने इससे भी अधिक भाषाओं में महारत हासिल कर ली है, और मैं विदेशी भाषाएं भी समझ सकता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग, लगातार 3 और गोलियां चलाई गईं और झांग जियानवेई की छाती चकनाचूर हो गई। उनके बगल में बैठे दो सहायक परीक्षक पहले से ही इतने भयभीत थे कि वे जमीन पर बैठ गए। युआन जियाओ झांग जियानवेई के पास आया। बाद वाला केवल क्रोधित हो सकता था, और उसने झांग जियानवेई के माथे पर बंदूक का निशाना लगाया। जब आप कक्षा में सीखी गई बातों को पूरी तरह भूल जाते हैं, तभी असली शिक्षा बचती है। यह मैंने नहीं कहा, आइंस्टाइन ने कहा था। बेशक, आप इस व्यक्ति को नहीं जानते। युआन जियाओ के चेहरे पर एक कठोरता की झलक दिखाई दी। मुझे तुम्हें उससे मिलने भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। धमाका, आखिरी गोली चली और खून बगल की सफेद दीवार पर फैल गया। दुनिया साफ है। आन जियो ने अपने मन में अपने स्वयं के आवेग की पूरी तरह से कल्पना की। बेशक उपरोक्त केवल उसकी अपनी कल्पना तक ही सीमित है। टेबल की दुनिया में वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। विपरीत दिशा में झांग जियानवेई संतुष्ट है, और युआन जियो की अभिव्यक्ति को बहुत रोमांचक कहा जा सकता है। इस व्यक्ति में कुछ योग्यता है, लेकिन योग्यता शक्ति जितनी अच्छी नहीं है। दुनिया ऐसी ही है। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने जीवन के बारे में ही शिकायत कर सकते हैं। तो झांग जियानवेई ने निष्कर्ष निकाला, साक्षात्कार के बाद हमें लगता है कि आप अयोग्य हैं। परिणाम तय हो गया है। युआन जियाओ ने राहत की सांस ली। उसने अपनी भावनाओं को संभाला और खड़ा हो गया। मैं आपके स्कूल के सुसंगत शिक्षण दर्शन की प्रशंसा करता हूँ। तथाकथित धन को वेश्या नहीं बनाया जा सकता, गरीबी को हटाया नहीं जा सकता, और शक्ति को दबाया नहीं जा सकता। उनके चेहरे पर अभी भी बहुत शांति थी। ये छात्रों या उनके पीछे बैठे अभिभावकों का सामना करने का डर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसी शिक्षा असफल होने के लिए अभिशप्त है। यदि ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आपके स्कूल का प्रसिद्ध परिवार होने का दावा इससे अधिक कुछ नहीं है। जहां बुनियादी आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान भी हासिल नहीं किया जा सकता, वहां हम अदम्य प्रतिभाओं का विकास कैसे कर सकते हैं? इसी समय साक्षात्कार कक्ष का दरवाजा एक व्यक्ति ने धक्का देकर खोल दिया। बैककोट बैककोट बैककोट। अध्याय 17। आज सचमुच लहरें काफी हैं। 50 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति आया। उसके बाल पीछे की ओर कंधी किए हुए थे, और उसके आधे बाल सफेद हो चुके थे। उसने मुस्कुराकर कई लोगों की ओर देखा। धन और सम्मान अनैतिक नहीं हो सकते, गरीबी और निम्न स्तर को हटाया नहीं जा सकता, शक्ति को वश में नहीं किया जा सकता। ये सही है। यह युआन जियाओ होना चाहिए। मैंने आपका बायोडेटा देखा है, और मैं आपका साक्षात्कार देखने के लिए यहाँ आया हूँ। जहाँ कोई और नहीं देख सकता था, उसने युआन जियाओ पर अपनी बाईं आंख झपकाई। युआन जियो को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति उसका अनुशंसाकर्ता होना चाहिए, और इंटरनेट पर उसका उपनाम ड्रंक बुबुई था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बूढ़ा आदमी बनूंगा। उप प्रधानाचार्य झांग जियानवेई मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उनका रवैया एक पल में बदल गया। आप भर्ती पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? मैं शैक्षणिक मामलों का प्रभारी हूँ,
मैं क्यों नहीं पूछ सकता। बूढ़ा आदमी झांग जियानवेई के पास गया और उस पर थोड़ा दबाव डाला। भर्ती की स्थिति कैसी है? अभी भी उत्कृष्ट शिक्षक हैं, झांग जियानवेई ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मैं बाद में आपको जानकारी भेजूंगा। नहीं, बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया। मैं युआन जियाओ के बारे में बात कर रहा हूँ। झांग जियानवेई की मुस्कान गायब हो गई। उसके सामने स्कूल के 2 उप प्राचार्यों में से एक फैन वेनबिंग थे। उनका व्यक्तित्व बहुत जिद्दी है, पुराने जिद्दी अस्तित्व के समान, लेकिन शैक्षिकी मामलों को संभालने में उनके पास समृद्ध अनुभव है और वे स्कूल के 3 दिग्गजों में से एक हैं। मुझे नहीं पता कि उसने युआन जियो के मामलों की देखभाल करने के बारे में क्यों सोचा। क्या दोनों एक दूसरे को निजी तौर पर जानते थे? असंभव। उसने युआन जियाओ की पृष्ठभूमि देखी है और उसका वास्तव में स्कूल में किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए, झांग जियानवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। शिक्षक युआन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अन्य उत्कृष्ट शिक्षकों की तुलना में ये थोड़ा अपर्याप्त है। हमारा भर्ती कोटा पूरा हो चुका है। क्या ये पूरा भर गया है? फैन वेनबिंग को थोड़ा अफसोस हुआ। क्या तुम्हें यकीन है? झांग जियानवेई ने सोचा कि इसमें शक की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पूर्व निर्धारित कोटे के बारे में पता नहीं है। लेकिन वह सिर्फ सोच ही सकता था और उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। फैन वेनबिंग के लिए अंदर की कहानी जानना एक बात है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से कहना दूसरी बात है। जरूर, प्रिंसिपल की तरफ से भी। झांग जियानवेई के पास जिम्मेदारी को उच्च स्तर पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, फैन वेनबिंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, कोटा पर्याप्त है। मुझे कैसे याद आया, मेरे हाथ में अभी भी कोटा है। झांग जियानवेई यह सुनकर दंग रह गए कि क्या आप हमेशा से अलग थलग नहीं रहे हैं और कभी भी इन अंदरूनी कहानियों में भाग नहीं लिया है? हमने आपका कोटा बहुत पहले ही इस्तेमाल कर लिया है और अब हमारे पास कोई अतिरिक्त कोटा नहीं बचा है। फैन वेनबिंग को दूसरे पक्ष की शर्मिंदगी समझ में नहीं आई। बस मुझे शिक्षक युआन जियो चाहिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। फैन वेनबिंग ने अपना हाथ हिलाया। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल से बात करूंगा। इतने बड़े स्कूल और इतनी सारी कक्षाओं के साथ एक अतिरिक्त शिक्षक तैयार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झांग जियानवेई ने सोचा कि आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप प्रिंसिपल को बताएं कि आधिकारिक विश्वविद्यालय के पहले स्तर पर लोगों को कुचलकर मार दिया गया था। वैसे भी मैं युआन जियाओ को अकेले नहीं लाया, इसलिए यदि भविष्य में आपको कुछ भी करना हो तो उसकी तलाश मत करना। जियाओ युआन, चलो चलें। फैन वेनबिंग भी स्पष्टवादी था और वह सौदा पूरा करने के बाद अपने लोगों के साथ जाने वाला था। युआन जियाओ और झांग जियानवेई की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत वहां से चले गए। दोनों के बीच कोई पुल नहीं बना है, लेकिन आखिरकार एक दूसरे की पहली छाप अच्छी नहीं है। फैन वेनबिंग युआन जियाओ को वापस अपने कार्यालय में ले गए, जहां एक डेस्क और कुछ कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। बैठो। फैन वेनबिंग ने युआन जियाओ को बैठने का इशारा किया, अपना परिचय दिया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, जियाओ युआन, मेरे पास आपके लिए एक निजी प्रश्न है। क्या आपने अपनी कुछ कविताएं स्वयं लिखी हैं? एक समय यात्री के लिए ये सबसे कठिन प्रश्न है। हर बार जब उससे ये पूछा जाता था तो युआन जियो शर्माने से खुद को नहीं रोक पाता था। आखिरकार वह अभी भी दबाव में था। ये सब संदर्भ और अटकलों पर आधारित है। युआन जियो ने चतुराई से एक उत्तर चुना। मैं कविता में अच्छा नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा यह एक शौक है। फैन वेनबिंग ने एक गिलास पानी डाला और उसे थमा दिया। मैंने आपकी कविता पुरातत्व क्षेत्र के एक दोस्त को दी थी, लेकिन उसने जवाब दिया कि यह प्राचीन कविता किले के अनुकूल है। पारिवारिक परंपरा। लेकिन ये सही नहीं है। आपकी जानकारी के अनुसार ये जागृत लोगों की 5वीं पीढ़ी होनी चाहिए, जिनके पास अतीत की यादें हैं। युआन जियाओ को पता नहीं था कि क्यों, इसलिए वह बस मुस्कुराया और पानी का एक घूंट लिया। छोड़ो भी। फैन वेनबिंग ने देखा कि युआन जियाओ कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है और उसने उसे जबरदस्ती भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह अफसोस की बात है कि तुम्हारी प्रतिभा को दबा दिया गया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम यहाँ काम करने आओगी। दरअसल मुझे अभी भी शिक्षा बहुत पसंद है। युआन जियाओ अपनी राय व्यक्त करने ही वाला था। जियाओ युआन, मुझे बताओ कि तुम इस स्कूल के बारे में कैसा महसूस करते हो? फैन वेनबिंग ने युआन जियाओ को घूरते हुए कहा, ईमानदारी से बताओ। सच। युआन जियो ने सोचा कि जो बात मुझे सबसे ज्यादा बताना पसंद है वह सच है। मिस्टर फैन, युआन जियाओ ने बोलना शुरू किया, मुझे स्कूल की सामान्य स्थिति के बारे में भी पता चला है। यहाँ के सभी छात्र लिरेनविले शहर के अमीर परिवारों से होंगे और उनमें से कुछ की पृष्ठभूमि भी अच्छी है। फैन वेनबिंग ने सिर हिलाया।
इसलिए स्कूल के शिक्षकों को कुछ संकोच तो होगा ही। युआन शियाओ ने कड़ी मेहनत जारी रखी, इसका शिक्षण पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सिद्धांततः शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करने का प्रभारी होता है, लेकिन जब छात्र बहुत बड़े हो जाते हैं तो शिक्षक अनिवार्य रूप से एक चूहा फेंक देगा। एक दूसरे की स्थिति में परिवर्तन का सबसे सीधा प्रभाव शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ता है। यहाँ तक कि पूरे स्कूल का शैक्षिकी माहौल भी बदल जाएगा। इस स्कूल में यह आम बात है कि शिक्षक छात्रों से डरते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। शिक्षा का मतलब है साधारण लोगों के एक समूह को दुनिया की असाधारण चीजों की खोज की ओर ले जाना। मुझे ऐसा लगता है। युआन जियाओ ने अपना दृष्टिकोण रखा। फैन वेनबिंग ने पानी का गिलास पकड़े हुए अपना हाथ हिलाया। उसकी निगाहें गहरी हो गईं और उसके सामने वाला युवक हमेशा असाधारण शब्द बोल सकता था। जब शिक्षकों और विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलेगा तो आदर्श शिक्षा का स्तंभ खड़ा नहीं रह सकेगा। युआन जियाओ के पास आत्मा के लिए बहुत सारा चिकन सूप है। फैन वेनबिंग ने एक लंबी सांस ली। युआन जियो ने जो कहा वह सच था। गर्व सूचकांक जोड़ 2.5। धन और सम्मान अनैतिक नहीं हो सकते, गरीबी और दीनता को हटाया नहीं जा सकता और शक्ति को वश में नहीं किया जा सकता। उसने धीरे से पानी का गिलास नीचे रख दिया। मुझे लगता है कि केवल आप ही ऐसा कह सकते हैं। तुम्हारी सुलेख कला कैसी है? क्यों न तुम इसे किसी और दिन मेरे लिए लिख दो। युआन जियाओ ने मन ही मन सोचा कि इतनी सारी समय यात्राओं के बाद मेरा स्तर संभवतः वांग ZZ के आसपास ही होगा, लेकिन इस बार भी उसने सुरक्षित रहने के लिए नाटक न करने का निर्णय लिया। आज का दिन वास्तव में पर्याप्त है जियाओ युआन, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ भर्ती किया है। वह खिड़की के सामने हाथ पीछे करके खड़ा था और नीचे खेल के मैदान को देख रहा था। शिक्षा का मूल अर्थ मानवीय कारकों के कारण नहीं बदला जा सकता, अन्यथा शिक्षकों और स्कूलों को और क्या करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप भविष्य में इस स्कूल में बदलाव ला सकेंगे। शिक्षा का वास्तविक अर्थ पूरे स्कूल तक पहुंचाएं। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा हूं। आखिरकार ये रिलेनवेल में प्रभावशाली परिवार थे। युआन जियाओ का लक्ष्य यही है, जितना अधिक प्रभाव होगा उतना ही बेहतर होगा। एक बार जब लीक की कटाई हो जाएगी तो ये पूरी तरह से अलग होगा। उन्हें अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी और अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी की परवाह नहीं है। जब तक ये लीक है मैं इसे पूरी तरह काट दूंगा। बैककोट अध्याय 18। दुनिया की पहचान भी लागू हो गई है। मामला सुलझ गया है, फैन वेनबिंग ने निष्कर्ष निकाला। अभी भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी है और मैं इसे सुझाने के बाद आपको आधिकारिक तौर पर नौकरी में शामिल होने के लिए सूचित करूंगा। युआन जियाओ को समझ आ गया कि उसे असाधारण रूप से भर्ती किया गया है। फैन वेनबिंग इस स्कूल के उप प्रधानाचार्यों में से एक हैं। उप प्रधानाचार्य के अलावा एक और भी हैं। उसे अभी भी कुछ जोड़ों को खोलने की जरूरत है। सामान्य तौर पर युआन जियाओ परिणाम से बहुत संतुष्ट है। युवाओं से भरी यूनिवर्सिटी की कक्षा, मैं आ रहा हूँ। युआन जियाओ ने कई बार यात्राएं की हैं और उसने वास्तव में कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है, लेकिन शिक्षक के रूप में ये पहली बार था। शिक्षक और छात्रों के बीच की कहानी के बारे में सोचना बहुत रोमांचक है। फैन वेनबिंग को विदाई देने और स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद उनकी नज़र कोने के पास स्थित छोटी सी फूलों की दुकान पर पड़ी। मुझे नहीं पता कि कब फूलों का स्टैंड फिर से फूलों से भर जाएगा। इस बिक्री की गति के अनुसार वह लड़की निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा रही है। युआन जियो वास्तव में बहुत ईर्ष्यालु है, चाहे पैसा कहीं भी हो, यह एक अपरिहार्य चीज है। डोंगफेंग जियाओमन अभी भी इत्मीनान से फूलों की दुकान की व्यवस्था कर रही थी और उसके पीछे एक महिला लेडीज सूट में खड़ी थी। कान तक लंबे छोटे बाल साफ और सुव्यवस्थित दिखते हैं और प्रोफाइल भी सुंदर है। जैसा कि कहा जाता है, लोगों को समूहों में वर्गीकृत करना उचित है और सुंदर महिलाएं भी समूहों में दिखाई देंगी। आकृति को क्षैतिज रूप से एक रिज के रूप में और एक किनारे को एक शिखर के रूप में भी देखा जाता है और दोनों मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण समानांतर कमल बनाते हैं। महिला का स्वर थोड़ा ठंडा था। परिवार ने साफ कह दिया है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। युआन जियाओ ने अपनी नाक को छुआ। उसका सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता अपेक्षाकृत विकसित थी। ये डोंगफेंग जियाओमन ने लापरवाही से कहा, जाओ और उन्हें बताओ कि मैं शादी के बारे में निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये नाम की महिला ने आगे कहा, मुझे डर है कि मैं विरोध नहीं कर सकती। आपकी शादी स्वायत्तता के अभाव में ही रहने वाली है। जरा सोचिए, शादी की व्यवस्था के अलावा दुनिया में और कौन आपसे शादी करने की हिम्मत करेगा या शादी के बाद भी सुरक्षित रह पाएगा।
ये ठीक है। डोंगफेंग जियाओमन ने फूल पर कुछ पानी छिड़का। बेशक मेरे पास इसकी देखभाल करने का एक तरीका है, और वह तरीका यही है। जियोमान, सूये ने अपना माथा पकड़ लिया। ये हठधर्मिता करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह सू। डोंगफेंग जियाओमन ने पानी का डिब्बा नीचे रख दिया। उसने अपना सिर घुमाया और युआन जियाओ का आकार उसकी कैंची जैसी पुतलियों में प्रतिबिंबित हुआ। पकड़े जाने के बाद युआन जियाओ और भी शर्मिंदा हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह 10 मीटर से अधिक दूरी पर है, जब तक वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। अब जब आंखें मिल गई हैं तो नमस्ते न कहना असंभव है। युआन जियाओ मुस्कुराते हुए फूलों की दुकान में आया। डोंगफेंग जियाओमन ने उसके माथे पर बारीक बालों को ब्रश किया। क्या आप फूल खरीदना चाहते हैं? आपके फूल बहुत खास हैं। युआन जियाओ ने विषय बदल दिया। ये बहुत असामान्य लगता है। डोंगफेंग जियाओमन थोड़ा मुस्कुराया। जब तक आप इसे अपने दिल से लगाते हैं, तब तक कोई भी फूल खिल सकता है जो आप अपने दिल में चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह युआन जियाओ को लगता है कि उसने जो कहा वह सही है। क्योंकि वह सुंदर है, इसलिए सुंदरी जो कहती है उसे अन्य लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और यह एक लाभ है। यूनिक्सिया के कपड़े बहुत सुंदर और मनमोहक हैं, और रेवलॉन की दहलीज पर वसंत की हवा बह रही है। युआन जियो ने अचानक कहा, मैंने पहले ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पता है कि यह अभी भी इस कलात्मक अवधारणा के अनुकूल है। ये सुंदरता की प्रशंसा थी, लेकिन ये दुख की बात थी कि दोनों में से किसी ने भी इस पर ज्यादा आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सूये का चेहरा लाल था। वह युआन जियो के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी। डोंगफेंग जियाओमन ने चुपचाप युआन जियाओ की कविता पढ़ी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं डोंगफेंग जियाओमन हूँ। युआन जियो ने हल्के से सिर हिलाया। मैं आज एक साक्षात्कार के लिए स्कूल आया था। दोनों ने सहजता से बातचीत की। डोंगफेंग जियाओमन को फूलों के बारे में बहुत ज्ञान था, और युआन जियाओ 1 या 2 वाक्यों के साथ जवाब देने में सक्षम था। दोनों ने खुशी से बातचीत की। हालांकि सूई का रंग और अधिक बदसूरत होता गया, और वह युआन जियो के शरीर से मांस के कुछ टुकड़े काटना चाहती थी। जियाओ का दिन बहुत अच्छा रहा। उसका करियर भी अच्छा चल रहा था, और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से भी हुई। इसके अलावा उन्होंने सावधानीपूर्वक और अस्थायी रूप से डोंगफेंग जियाओमन के साथ लंबे समय तक बातचीत की, लेकिन इस बार सिस्टम ने उन्हें नहीं मारा। निश्चित रूप से यह अंतिम क्रॉसिंग थी, और सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। बहुत उत्तम। घड़ी जगत की पहचान भी पुष्टि हो गई है, और युआन जियो को उच्च स्तरीय कर्नल विल को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। उसके पास विल का सीधा संपर्क विवरण नहीं था, इसलिए वह फिर भी मो हाओगुआंग के घर आया। आपके लिए कोई खाना नहीं है? मो हाओगुआंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। इस समय यहाँ आना निश्चित रूप से भोजन है। इस शहर में 30 से अधिक वर्षों से छिपे एक काले धागे के रूप में मो हाओगुआंग के पास ज्यादा पैसा नहीं है। युआन जियाओ उसका समर्थन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस शर्त के साथ शादी करने के लिए किसी को ढूंढना बेहतर है। ये खाना नहीं है, युआन जियो ने चुपके से कंजूस होकर कहा। मो हाओगुआंग इतना सीधा था, चाहे वह कितना भी मोटी चमड़ी वाला क्यों न हो। ये कहना मुश्किल था। मेरा मतलब है कि दुनिया को भी नौकरी मिल गई है, और मुझे कर्नल विल को रिपोर्ट करना है। उद्धरण चिन्ह मो हाओगुआंग को राहत मिली जब उसने सुना कि वह यहाँ रात के खाने के लिए नहीं है। उसने एक इंस्टेंट नूडल खोला। यह आसान है, उसे बाद में एक ईमेल भेजें। उद्धरण चिन्ह कटोरे में गर्म पानी डालें, उसे एक किताब से ढक दें। मो हाओगुआंग धैर्यपूर्वक इंस्टेंट नूडल्स के आकार लेने का इंतजार कर रहा था। आपको किस तरह की नौकरी मिली? विश्वविद्यालय के अध्यापक युआन शियाओ ने इंस्टेंट नूडल्स से निकलती गर्म भाप को घूरते हुए कहा, ये रेनरेनविले का म्यूनिसिपल स्कूल है। मो हाओगुआंग आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने जा रहे हैं? पिछली बार जब युआन जियाओ ने शिक्षण लाइसेंस के साथ छेड़छाड़ की थी, तो उसने इसे अपनी आंखों में देखा था, और उसने सोचा था कि यह केवल प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को लक्षित कर रहा है, लेकिन उसने सीधे विश्वविद्यालय जाने की उम्मीद नहीं की थी। वह क्या सिखा सकता है? मुझे याद है कि युआन जियो ने अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण शिविर में बिताया था। 11 मेरे बेटे, गलतफहमी हो रही है। ठीक है। युआन जियाओ सोफे पर झुक गया, लेकिन अभी आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी है। लेरेनविले म्यूनिसिपल स्कूल दूसरी पीढ़ी के अधिकारियों और अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों से भरा हुआ है। मो हाओगुआंग भी जानता था। मुझे डर है कि आपके जैसा शिक्षक बनना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह तुम्हें किस बात का डर है? युआन जियाओ ने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं। आखिरकार वे सिर्फ छात्रों का एक समूह है,
वे विद्रोही से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। इसके अलावा मैं पहले से ही कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं शायद कुछ अजीब चीज़ें नहीं करूँगा। विश्वविद्यालय सिर्फ एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक मूवी थिएटर है। किसी के पास शिक्षकों की देखभाल करने का समय नहीं है। चिंता न करें। मोहा ओगुआंग ने मन ही मन सोचा कि आपने इन रईसों को बहुत कम आंका है और लोगों को मारना समझौता योग्य नहीं है। दुनिया की यही हकीकत है। लेकिन युआन जियाओ ने अपना मन बना लिया था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने विषय बदल दिया। मुझे नहीं पता कि यह पिछली बार 9-5 सुप्रीम कैसीनो के प्रभाव के कारण है या नहीं, लेकिन ली चाइबोल ने हाल ही में बहुत कम काम किया है। अब ली झेंगशी ली चाइबोल की सत्ता में है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि असली सत्ता अभी भी उनके पिता के हाथों में है। हाल ही में उन्होंने कई परोपकारी कार्यों में भाग लिया है और चीन में उनकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई है। युआन जियाओ ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। ऐसा जितना ज्यादा होगा, उनकी समस्याएं उतनी ही ज्यादा होंगी। देश के अदृश्य नियंत्रकों एक बार जब व्यवसाय राजनीति में शामिल हो जाएंगे तो राजनीति निश्चित रूप से व्यावसायिक हितों की पूर्ति करेगी। मानव इतिहास में कार्थेज की तरह व्यापारियों द्वारा देश पर शासन करने का अंतिम परिणाम देश का पतन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुराग ही नहीं है। मो हाओगुआन की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मुझे अपने ऑफलाइन में कई संदिग्ध बिंदु मिले हैं और वे सभी ली परिवार के चाइबोल से संबंधित हैं। उन्होंने तस्वीरों का एक ढेर दिया और युआन जियाओ ने उन्हें पलटकर देखा तो नदी के किनारे एक बंदरगाह, एक जंगल और एक अस्पताल दिखाई दिया। यदि झो मक्सुआन का छोटा भाई मरा नहीं है तो वह यहीं कहीं होगा। लेकिन ठीक कहाँ, इस बार मैं सांप को नहीं डरा सकता। सोया सॉस की रानी श्रीमती यान, बर्फ सफेद बिल्ली का बच्चा और न्यूलीफ 0000 को मासिक पास के लिए धन्यवाद। सोया सॉस की रानी यान शियाओशु एक हुआहाई वेनकिंग न्यूलीफ 0000 पुस्तक मित्रों 20/18 नील 11 खरब 13 अरब 12 करोड़ 59 लाख 28,981 को उनके पुरस्कारों और मासिक टिकटों के लिए धन्यवाद। कल के कार्यक्रम के लिए बहुत सारे पुरस्कार थे, कृपया मुझे किसी भी चूक के लिए क्षमा करें। अध्याय 19 कक्षा 1 और 4 के प्रधानाध्यापक। इसलिए झो मुक्सुआन के छोटे भाई का मामला अस्थायी रूप से अलग रखा गया था और युआन जियो ने निर्णय लेने से पहले अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। अपने किराए के छोटे से कमरे में वापस आकर, जहां करने को कुछ भी नहीं था, युआन शियाओ ने दुनिया के बारे में सीखना जारी रखा। इंटरनेट पर दुनिया के बारे में ज्यादा इतिहास नहीं है, केवल कुछ शब्द हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखने के लिए उच्च स्तरीय कर्मियों की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह कुछ दिनों के बाद फैन वेनबिंग ने अंततः फोन किया और युआन जियो को सूचित किया कि वह काम पर जाने के लिए तैयार है। युआन जियाओ ऊर्जा से भरा हुआ था और उसने धीरे धीरे एक देवता बनने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खोल दिया। अपने उपकरण, पिस्तौल, मैगजीन, सामरिक सीधे चाकू, छोटे ग्रेनेड आदि की जांच करें। इन्हें निश्चित रूप से स्कूल नहीं ले जाना चाहिए, भले ही इन्हें अंतरिक्ष कैप्सूल में पैक किया गया हो। अगर उसका पता चल गया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। सामान्य शिक्षक ये चीजें नहीं लाते। तो ये बन गया नोटबुक, पेन, फोल्डर, थर्मस कप। इसके बारे में सोचने के बाद युआन जियो ने खुद को कांच के चश्मे की एक जोड़ी से सुसज्जित किया, जिससे वह एक सौम्य मैल की तरह दिख रहा था। गुरुजी, मुझे ऐसा ही स्वभाव चाहिए। अधिक औपचारिक ट्यूनिक सूट पहने हुए युआन जियो अभी भी अपनी उपस्थिति से संतुष्ट है। पेशेवर समय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक निश्चित सीमा तक आपको जीविका चलाने के लिए अपनी दिखावट पर निर्भर रहना होगा। खाते खाते बहुत समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। जहां तक इज्जत और आत्मसम्मान की बात है, वो क्या है? वो तो है ही नहीं। तैयार होने के बाद युआन जियाओ स्कूल जाने वाली बस में चढ़ गया। विश्वविद्यालय, युवावस्था, लहराते लंबे बाल, धूप में फूलों वाली स्कर्ट। मैं आ रहा हूँ। ये फैन वेनबिंग का कार्यालय था जो आया था, और जब उसने युआन जियो को अंदर आते देखा तो वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। काफी देर हो गई है। फैन वेनबिंग बहुत उत्साहित थे। कुछ बातें हैं जिन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। आखिरकार मैंने ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से अपने विश्वास पर खरा उतरूंगा, युआन शियाओ ने उत्साह से कहा। मैं अपना जीवन पूरी तरह से मानव जाति के लिए, शिक्षा के महान कार्य के लिए समर्पित करूंगा। नारे मत लगाओ। फैन वेनबिंग ने जो कहा उससे संतुष्ट थे। एक विशेष वर्ग है जिसे हम आपको सौंपने जा रहे हैं, क्या आपको विश्वास है? युआन जियाओ ने सिर हिलाया। विशेष कक्षा? क्या ये लड़कियों की कक्षा हो सकती है? ओल्ड फैन, भले ही उसे
नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन कोर्ट के रूप में जाना जाता है। वह भीड़ को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैन वेनबिंग ने दस्तावेजों का एक ढेर सौंप दिया और वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके कमरे में चहलकदमी करने लगे। वास्तव में मैंने आपकी नियुक्ति के बारे में कई दिनों तक प्रिंसिपल और अन्य लोगों के साथ चर्चा की है। मुख्य आपत्ति यह है कि आपके पास कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इसी बात को लेकर आशावादी हूँ। आप में छात्रों के दिलों में शिक्षा की लौ जलाने का उत्साह किसी भी शिक्षक से ज्यादा होगा। युआन जियाओ के साथ कुछ बार संपर्क करने के बाद फैन वेनबिंग ने जल्दी से चिकन सूप बनाना सीख लिया। युआन जियो ने एक ड्रिंक लिया। चिंता मत करो मिस्टर फैन, मैं निश्चित रूप से कार्य को स्पष्ट रूप से पूरा करूंगा। देखिए, हमने आपको कक्षा और के होमरूम शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। फैन वेनबिंग ने युआन जियो को मुस्कुराते हुए देखा। कक्षा की स्थिति सब इसमें है। आपके पास इसे विस्तार से देखने का समय है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कोई बात नहीं। युआन जियाओ ने सामान उठाया और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और वह रुक गया। कोई गलती नहीं है ना? कक्षा, ग्रेड, हाई स्कूल के छात्रों के प्रधानाध्यापक युआन जियाओ ने 3 आत्मखोज प्रश्न पूछे। हाँ, समस्या क्या है? फैन वेनबिंग हैरान था। समस्या बड़ी है। वह हाई स्कूल का छात्र नहीं, बल्कि कॉलेज का छात्र चाहता है। केवल कॉलेज के छात्रों को ही वयस्क माना जा सकता है, उन्हें अपराध में शामिल नहीं माना जा सकता। जहां तक हाई स्कूल के छात्रों का सवाल है, वे सिर्फ 15 या 16 साल के बच्चों का एक समूह थे। शरीर पर दूध की गंध शायद अभी तक कम नहीं हुई होगी। युआन जियाओ दंग रह गया। उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से फैन वेनबिंग ने सोचा कि युआन जियो बहुत खुश था। वास्तव में आपके जैसे बहुत कम नौसिखिए शिक्षक हैं जो नौकरी में प्रवेश करने के बाद कक्षा शिक्षक बन जाते हैं। ये भी स्कूल का एक प्रयास है। जियो युआन, मुझे शर्मिंदा मत करो। उद्धरण चिन्ह। पीठ फेंकना। क्या आप छोड़ने में बहुत देर हो चुकी है? कॉलेज के छात्रों के लिए एक शिक्षक के रूप में आप एक शक्तिशाली और असंयमित शैली हो सकते हैं, और युआन जियो को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन हाई स्कूल के छात्रों के लिए ये 2 प्रकार की समस्या है। बूढ़े फैन, मुझे लगता है कि बोझ थोड़ा भारी है। युआन जियो दुखी था। फैन वेनबिंग और भी अधिक संतुष्ट थे। यह विचारधारा होना ही पर्याप्त है। डरो मत, जाने दो और कड़ी मेहनत करो। युआन जियाओ का चेहरा लगभग झुर्रियों से भर गया था। वह इसे अच्छे से करना चाहता था, लेकिन ये कानून के विरुद्ध था। लेकिन फैन वेनबिंग ने स्पष्ट रूप से उसे मना करने का मौका नहीं दिया और दान लेकर बाहर चली गई। आन जियाओ निराश था, इसलिए उसके पास हाई स्कूल क्षेत्र में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काफी समय बाद उन्हें हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के बारे में सख्ती से कहा जाए तो वह समस्याएं हल कर सकता है। शिक्षण के लिए एक प्रणाली और शिक्षण योजनाओं की आवश्यकता होती है, जो बहुत अधिक हो सकती है। विश्वविद्यालय जाना बहुत आसान है। आप सहजता से बातचीत कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम की किताबें जुटा सकते हैं और पेपर लिख सकते हैं जिन्हें परीक्षा माना जाता है। दर्शक अलग अलग हैं और स्वतंत्रता की मात्रा भी अलग अलग है। नगरपालिका स्कूल का हाई स्कूल वाला हिस्सा विश्वविद्यालय वाले हिस्से के बगल में है और यह क्षेत्र छोटा नहीं है। विशेषता यह है कि शिक्षक का कार्यालय मूलतः छात्र के अध्ययन स्थान के समान ही है, जो दैनिक संचार और प्रबंधन के लिए सुविधाजनक है। युआन जियाओ के लिए एक छोटी सी डेस्क की व्यवस्था की गई थी, जिस तरह की डेस्क किसी भी कंपनी में देखी जा सकती है। युआन जियाओ बैठा तो उसकी आत्मा खाली हो चुकी थी। सौभाग्यवश वह जानता है कि खुद को कैसे सांत्वना दी जाए। उसका लक्ष्य क्या है? भगवान बनना है, लीक काटना है, लड़कियों को उठाना या कुछ और करना केवल कालकोठरी रणनीति के रूप में माना जा सकता है। इस तरह से सोचने पर उसे अच्छा महसूस हुआ और वह होश में आ गया। हेलो, सामने से एक सिर निकला, लंबे बालों को शॉल में लपेटे, चमकदार आंखें और पतले होंठ, मुस्कुराते हुए खुद को देख रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में विश्व का विचार हो। वाह, युआन जियो का दिमाग भी सक्रिय हो गया। उसने अपना गला साफ किया। नमस्ते। उद्धरण चिन्ह। क्या आप हाई स्कूल के पहले साल में नई शिक्षिका हैं? महिला मुस्कुराए। मैं भी यहाँ नई हूँ, कृपया मुझे अपनी सलाह दीजिए। युआन जियो ने अपना चश्मा नीचे धकेल दिया। कक्षा, ग्रेड के प्रधानाध्यापक। वाह, महिला की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। नए शिक्षक मुख्य शिक्षक हैं, आप बहुत अच्छे होंगे। संतुष्ट। देखो, प्यार पाना कैसा लगता है। ऑफिस में रोमांस भी अच्छा रहेगा। युआन जियाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये
अभी भी सीखने के चरण में है और मैं आपसे भविष्य में मेरी देखभाल करने के लिए कहूँगा। ही महिला ने अपना ढक लिया और मुस्कुराए, आप बहुत उत्कृष्ट हैं और फिर भी बहुत विनम्र हैं। मैं नी युतोंग हूँ। दोनों ने हाथ आगे बढ़ाकर एक साथ ताली बजाई, जिसे परिचय के शिष्टाचार की पूर्णता माना गया। ऐसा कहा जाता है कि इस बार 6 शिक्षकों को भर्ती किया गया था और हाई स्कूल में 4 हैं, नी युतोंग ने कहा, ये देखते हुए कि कोई और नहीं था, चयन दर बहुत अधिक है। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मेरे पास शिक्षा मंत्रालय से अनुशंसा पत्र नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से अयोग्य हो जाता। युआन ज़ियाओ के लिए इस पर अपनी राय व्यक्त करना आसान नहीं है। हम सभी रिश्तेदार घराने हैं, इसलिए शेखी बघारने की कोई बात नहीं है। हालांकि नी युतोंग झुकी, आपने अभी कहा कि आप कक्षा 1 के प्रधानाध्यापक हैं। हाँ, ये बात कहते हुए युआन ज़ियाओ थोड़ा उदास हो गया। मैंने सुना है कि पूरे स्कूल में क्लास सबसे कठिन क्लास है। नी युतोंग आगे झुकी और फुसफुसाई, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी तो वहाँ पहले से ही 1 दर्जन से अधिक क्लास टीचर थे। क्या ऐसी कोई चीज़ है? युआन ज़ियाओ एक पल के लिए हैरान रह गया, यहाँ तक कि अपनी बाँह भी भूल गया। अध्याय 20 क्योंकि मैं इस भूमि से बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत बढ़िया। युआन ज़ियाओ एक रोमांचक क्लास चाहता था। ये जितना अधिक रोमांचक होगा उतनी ही अधिक लीक आप प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक छात्र संबंध और इस तरह न्यानजियांग वर्तमान में पूरी तरह से कट गया है, इसलिए उसे फिर से विषय पर लौटने की जरूरत है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह। गुरुजी, आइए परिणाम तय करें। युआन ज़ियाओ के सामने लगभग 2 मीटर लंबे 3 विशालकाय आदमी खड़े थे। उनके शरीर से निकल रही ऊर्जा से युआन ज़ियाओ भी परेशान हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हम आपको निशाना बनाना चाहते हैं, बीच में बैठे बड़े आदमी ने इशारा किया। ये सच है कि आपने बहुत अधिक होमवर्क दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, दाईं ओर के बड़े आदमी ने कहा, और हमें तत्वों की आवर्त सारणी याद करनी होगी। हम क्या आपको लगता है कि अपनी बुद्धि से हम इसे एक रात में याद कर सकते हैं? तो मुझे माफ करना, गुरुजी। बाईं ओर वाले आदमी ने एक लोहे की जंजीर निकाली। इसे पूरी तरह से हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। यही तो तुम्हें मरना है। उसी समय उन तीनों ने हमला बोल दिया और उनकी ऊर्जा पूरे गलियारे में फैल गई, जिससे युआन ज़ियाओ एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। युआन ज़ियाओ तूफान में फंसी एक सपाट नाव की तरह था। उसने हाथ बढ़ाया और चश्मा अपनी नाक के दिया। पुल पर धकेल। लाख। पाइथागोरस का नियम। युआन ज़ियाओ ने बिना किसी भाव के अपना अंतिम कदम उठाया। ऐसे छात्र के लिए उसे इसे दबाना ही होगा। बट 3 बड़े आदमी गलियारे में पड़े जोर जोर से रो रहे थे। युआन ज़ियाओ का दिल बहुत शांत है। दुर्भाग्य से पूर्ण शक्ति के सामने आपको जिस चीज की जरूरत है वह है वर्षा। याद रखिए, यह वर्षा है। लड़की, वाह टीचर, आप कमाल हैं। लड़की भी, शिक्षक, क्या आप रात को मार्गदर्शन करने के लिए मेरे घर आ सकते हैं? गर्व सूचकांक जोड़ 9। बधाई हो, आपने मिशन उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और भगवान बनने की स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हा। 1. नी युतोंग उलझन में था और मुस्कुराते हुए युआन ज़ियाओ के सामने अपना हाथ बढ़ाया। श्रीमान युआन। युआन ज़ियाओ ने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी और अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया। माफ करना, मैं विचलित था। क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? नी युतोंग थोड़ा हैरान था। कक्षा सीनियर इस स्कूल की किंवदंती में सबसे कठिन कक्षा है। रेलिनाविले म्यूनिसिपल स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल है और इसमें किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक एकीकृत शिक्षा प्रणाली है। प्राथमिक और कनिष्ठ उच्च विद्यालयों में कक्षा और वरिष्ठ उच्च विद्यालय के छात्र मूलतः एक ही कक्षा में थे और उन्हें इस तरह से उन्नत किया गया। इसीलिए नी युतोंग ने ऐसा कहा। सबसे कठिन क्लास। युआन ज़ियाओ हंसा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, क्या यह उसके पिछले कामों जितना ही मुश्किल है? ये तो बस कुछ शरारती लोग हैं। उसने पहले ही इसकी कल्पना कर ली है। सबसे बुरा तो सीधा क्रिट हमला है। एक बार पाइथागोरस का नियम सामने आ जाए तो दुनिया मेरी हो जाएगी। ये ठीक है, युआन ज़ियाओ ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल में प्रकाश और गर्मी का उपयोग करके जमीन हर टुकड़े को रोशन करूंगा। फिर भले ही मैं मर जाऊं, यहाँ तक कि पंख भी जमीन में सड़ जाते हैं। मेरी आंखों में अक्सर आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मैं इस जमीन से बेहद प्यार करता हूँ। हिस। बड़े हथियार ने एक सांस ली और युआन ज़ियाओ को देखने का उसका तरीका बदल गया। क्योंकि वह इस भूमि से बहुत प्यार करता है। यहाँ की भावनाएं कुछ ऐसी हैं जिनके साथ नी युतोंग सहानुभूति तो रख सकती है,
लेकिन सीधे तौर पर उन्हें छू नहीं सकती। गर्व सूचकांक जोड़ 89। किस तरह का व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है? न्यूटन अपने दिल में थोड़ी उम्मीद जगाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं कक्षा में जा रही हूँ। न्यूटन ने अंततः अपनी उलझी हुई आंखें हटा ली और फोल्डर लेकर चली गई। युआन जियो ने फिर से ऋषि मोड में प्रवेश किया। शेखी बघारना तो शेखी बघारना है, लेकिन वास्तविक काम तो आपको स्वयं ही करना होगा। उन्होंने फैन वेनबिंग द्वारा दी गई जानकारी को खोला, जिसमें कक्षा ग्रेड की स्थिति का विस्तार से वर्णन था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस कक्षा के अधिकांश छात्र अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी और धनवानों की दूसरी पीढ़ी के हैं। बेशक पूरी कक्षा की स्थिरता को देखते हुए इसमें कुछ साधारण छात्र भी हैं, लेकिन इस अर्थ में सामान्य लोग वास्तव में सटीक नहीं हैं। इन सभी ने विभिन्न स्वतंत्र क्षेत्रों में रचनात्मक विकास किया है। उनकी कोई प्रभावशाली पहचान पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वह भी काफ़ी अच्छे हैं। पूरी कक्षा मूलतः ऐसी ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले भी कई प्रधानाध्यापक बदले गए थे जो इस तरह की बमबारी का सामना कर सके। जानकारी पढ़ना जारी रखें। ये कहना होगा कि फैन वेनबिंग ने युआन जियो को इस कक्षा का मुख्य शिक्षक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। सबसे पहले आंकड़ों से पता चलता है कि इस दुनिया में शिक्षा प्रणाली जटिल नहीं है। कम से कम हाई स्कूल स्तर पर तो मुख्य विषय 3 हैं। चीनी, गणित और अंग्रेजी 3 मुख्य विषय हैं। इसका मूल कारण यह है कि संपूर्ण विश्व संस्कृतियों को पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में वर्गीकृत करता है। दूसरे शब्दों में, दोनों सभ्यताओं की मूल भाषाएं चीनी और अंग्रेजी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर गणित है। गणित सभी विज्ञान विषयों का आधार है। गणित के बिना अन्य ज्ञान व्यर्थ है। युआन जियाओ, जिनके पास एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली है, इस बात को समझते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक विषय कहा जाता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। युआन जियाओ नीले ग्रह पर पहले जो कुछ भी जानता था, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, राजनीति, भूगोल, इतिहास आदि, वे सभी विषय जो मुख्य विषय नहीं हैं, वे सभी इस क्षेत्र में शामिल हैं। युआन जियो कक्षा 12 सीनियर के होमरूम शिक्षक के रूप में शिक्षण विषयों को व्यापक विषयों में विभाजित करता है। ये फैन वेनबिंग की एकल हाथ वाली व्यवस्था होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो व्यापक विषयों में आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी नहीं। ये सब शिक्षक के अपने शोध क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसलिए इस शहर के विश्वविद्यालय में व्यापक विषय पढ़ाने वाले सबसे अधिक शिक्षक हैं। ये देखकर युआन जियो ने अपने मूल संदेह को दूर कर लिया। यह अपेक्षाकृत उच्च स्तर की स्वतंत्रता के साथ शिक्षण है। मैं कक्षा और वरिष्ठ उच्च विद्यालय के व्यापक विषयों के लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं वास्तव में क्या पढ़ाता हूँ, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बहुत अच्छा है। यदि आप कोई पुस्तक निकालते हैं तो आप उसके बारे में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक बात कर सकते हैं। बेशक आपने जो सीखा है उसे लागू करने के लिए युआन जियो ने इसके बारे में सोचा और कुछ व्यवहारिक कहने का फैसला किया। आखिरकार अब मैं भी एक शिक्षक हूँ। इस आश्चर्य के साथ उसने अपना प्रारंभिक असंतोष पूरी तरह से त्याग दिया था। विषय पर वापस आते हुए, लीक की कटाई सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कार्यालय में एक हत्या का हथियार है, तो ये ठीक है। वयस्कों की दुनिया को अभी भी वयस्कों द्वारा ही सुलझाया जाना है और लड़कों और लड़कियों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। युआन जियाओ ने अपनी घड़ी देखी। उसकी कक्षा का समय लगभग हो गया था। इसे भूल जाए, अपने भविष्य के लीक का स्वागत कीजिए और उनके स्वस्थ विकास की कामना कीजिए। मैं तुम्हें प्रेम के रस से सींचूंगा। वह कक्ष जहां क्लास एंड ऑफ सीनियर हाई स्कूल स्थित है, उनके कार्यालय से ज्यादा दूर नहीं है। प्रवेश करने से पहले युआन जियो ने पहले से ही सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक निर्माण कर लिए थे। ये केवल विद्रोही छोटे बच्चों का एक समूह है और जब वे कोई कदम उठाएंगे तो सबसे अधिक हिंसक हो जाएंगे। इसलिए उसने कक्षा का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। मंच की ओर चलते हुए उसने अपने हाथ में रखा फोल्डर पटक दिया। कक्षा समाप्त हो गई। ठीक है, मैं आपका नया शिक्षक और आपका होमरूम शिक्षक हूँ। युआन जियो ने ब्लैकबोर्ड पर अपना नाम लिखा। यह मेरा नाम है। कृपया मुझे और सलाह दें। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। चलो देखते हैं, सबसे कठिन क्लास कौन सी है। यह अभी मेरे लिए नहीं है। युआन जियाओ ने संतोष से अपना सिर घुमाया। उसने रोल बुक उठाए और कक्षा की ओर देखा। क्या बात है, इतनी सारी मेजें और कुर्सियां खाली हैं। एक नज़र में देखने पर पता चलता है कि वहाँ 1/3 डेस्क और कुर्सियां हैं और कोई भी बैठा हुआ नहीं है। एजिंग मोहायन, म्यू शीशी, शाओजांग के लेखक नव याओ और पलारस के 83 को उनके पुरस्कारों के लिए
धन्यवाद। वोटों के लिए एक कटोरा तैयार रखें। इस किताब का हर अध्याय लिखते हुए मैंने अपनी मानसिकता बदली। मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुश खुश। पता नहीं, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि हर अध्याय हंस सकता है। कितना मज़ेदार हो सकता है। बस, इस किताब का समर्थन करने वाले सभी दोस्तों को नमन।